योगी सरकार ने होली और जुमे को देखते हुए कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। पहली, नई परंपराओं पर रोक। किसी भी नई धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत की अनुमति नहीं होगी। त्योहारों को उसी पारंपरिक तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति या समूह नई परंपरा शुरू करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पहले से स्थापित परंपराओं के अनुसार ही आयोजन हो। किसी भी धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दूसरी, संवेदनशील स्थलों की निगरानी। मिश्रित आबादी वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और संभावित संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी सतर्क रहेंगे और मौके पर ही हालात का जायजा लेंगे। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी रखी जाएगी ताकि भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यदि किसी स्थान पर असामान्य गतिविधियां देखी जाती हैं तो वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तीसरी, सोशल मीडिया पर निगरानी। पुलिस और साइबर सेल 24 घंटे 7 दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर निगरानी रखेगी। किसी भी आपत्तिजनक, भ्रामक या उकसाने वाली पोस्ट पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को निर्देश दिया गया है कि वे धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट पर तत्काल प्रतिक्रिया दें। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। चौथे, धार्मिक नेताओं के साथ समन्वय। जहां होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है, वहां प्रशासन स्थानीय धार्मिक नेताओं, इमामों, पुजारियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और सभी कार्यक्रम बिना किसी टकराव के पूरे हों। सभी धार्मिक आयोजनों के लिए पूर्व नियोजित समय और मार्ग तय किए जाएंगे ताकि दो समुदायों के कार्यक्रमों के बीच टकराव न हो। जुलूस, होली के रंग खेलने और नमाज के दौरान ध्वनि प्रदूषण और अन्य संभावित विवादों को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी संभावित विवाद को बातचीत और समझौते के जरिए पहले ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धार्मिक नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और यदि किसी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण लगती है तो अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। पांचवां, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के विशेष निर्देश। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं कि होली और जुमे के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे। होलिका दहन और अन्य होली के कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। ट्रांसफार्मरों, बिजली के खंभों और तारों के पास होलिका दहन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी क्षेत्र में बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए इमरजेंसी टीमें 24 घंटे 7 दिन अलर्ट पर रहेंगी। जनता को भी सतर्क रहने और किसी भी बिजली आपूर्ति से संबंधित खतरे की सूचना तुरंत बिजली विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिजली गुल होने की स्थिति में किसी प्रकार की अफवाह न फैले और शांति बनी रहे। योगी सरकार के ये 5 नियम कानून व्यवस्था बनाए रखने, धार्मिक सौहार्द को मजबूत करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संभावित समस्या से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब परिवार का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जो कि रमजान के महीने में पेश आया,
जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इसे भी आखिर तक जरूर देखते रहे। चलिए देखते हैं ये वीडियो। गली के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला आफाक और उसकी बीवी फहीमा अपनी 3 छोटी बच्चियों के साथ बेहद गरीबी में जी रहे थे। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका था, लेकिन उनके घर में सेहरी और इफ्तार के लिए खाने तक का इंतजाम नहीं था। रात का वक्त था, आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था, मगर आफाक की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी बच्चियों को देख रहा था जो भूख से तड़पते तड़पते सो चुकी थीं। फहीमा ने अपने हिस्से की आखिरी रोटी भी बच्चियों को खिला दी थी। खुद कब से खाली पेट बैठी थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। आफाक, कुछ तो इंतजाम करना होगा। फहीमा की हल्की आवाज में दर्द था। अल्लाह पर भरोसा रखो फहीमा, वो अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता, आफाक ने टूटे दिल से कहा। मगर उसकी आंखों में भी वही बेबसी थी जो फहीमा की आंखों में थी। पास की मस्जिद से सहरी के लिए अज्जन की आवाज आई, मगर उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। आफाक ने अपनी बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा और सुबकते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे रब, मेरी औलादों को भूखा मत रख, कोई राह दिखा दे। सहरी का वक्त निकल गया था, मगर आफाक और फहीमा के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। छोटी बच्चियां भूख की शिद्दत से बेसुध पड़ी थीं। फहीमा ने उन्हें गले से लगाया और उनकी सूखी पेशानी पर हल्के हाथ फेरा। आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपने दर्द को अंदर ही समेट लिया। आफाक बेबस होकर घर से निकला। उसका दिल बहुत भारी था। एक बाप अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, मगर गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। वो सोच रहा था कि मस्जिद के बाहर कोई जरूरतमंदों के लिए सेहरी रखता हो तो वो वहां जाकर कुछ ले आए। जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुंचा, वहां कुछ लोग अपने घरों से लाए खाने के पैकेट गरीबों में बांट रहे थे। आफाक के दिल में उम्मीद जागी। वो भी आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक बूढ़ा शख्स उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांपते हाथों से खाने के लिए बढ़ा। आफाक ने उसे देखा और अपने कदम पीछे कर लिए। शायद इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, उसने दिल में सोचा और वापस लौट आया। घर पहुंचा तो फहीमा उसकी खाली झोली देखकर मायूस हो गई। कुछ भी नहीं मिला, उसकी आवाज कांप गई। आफाक ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नसीब में आज इतना ही था, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फहीमा और आफाक ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। इतनी सुबह कौन आ सकता है? जब दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था, जिसके हाथ में एक थैला था। भाई, मैंने आपको मस्जिद के पास देखा था। आपने खाना नहीं लिया, पर शायद आपके घर में जरूरत हो। आफाक की आंखें नम हो गईं। दरवाजे पर खड़े उस नौजवान की आंखों में अपनापन था। आफाक को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी आंखें भर आईं। भाई, ये रख लीजिए, अल्लाह ने हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी बनाया है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और थैला आफाक के हाथ में थमा दिया। आफाक की जुबान साथ नहीं दे रही थी, मगर दिल से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, जजाकल्लाह। फहीमा ने जल्दी से थैला खोला तो उसकी आंखें भीग गईं। उसमें खजूर, दूध, रोटी और कुछ फल रखे थे। अल्लाह, तेरा शुक्र है, उसने खुशी से कहा और बच्चियों को उठाने लगी। आफाक ने उस नौजवान से पूछा, भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहैब है, वो मुस्कुराया। मैं रोजे के लिए मस्जिद जा रहा था जब मैंने आपको देखा। मेरे दिल ने गवाही दी कि शायद आपकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, इसलिए अल्लाह ने मुझे यहां भेज दिया। आफाक की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सुहैब का हाथ पकड़ लिया। भाई, तुम नहीं जानते, तुम मेरे बच्चों के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। सुहैब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अल्लाह ने मुझे किसी के काम आने लायक बनाया तो यही मेरी असली कमाई है। सुहैब चला गया, मगर आफाक और फहीमा की आंखों में उसकी छवि हमेशा के लिए बस गई। उस दिन उन्होंने सुकून से सहरी की। पहली बार ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उन्हें सीधे अपने खजाने से नवाजा हो। लेकिन क्या यह राहत स्थायी थी? क्या उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? सहरी के बाद जब आफाक ने अपनी बच्चियों को पेट भरकर खाते देखा
तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह ने आज फिर साबित कर दिया था कि वो अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। मगर आफाक जानता था कि ये मदद एक दिन की थी, आगे के दिनों का क्या होगा। फहीमा ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख लीं। आफाक, अब क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। सोच रहा हूं कि रोज ऐसे किसी फरिश्ते का इंतजार नहीं कर सकता, कुछ करना होगा, आफाक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो उठा और घर से बाहर निकल पड़ा। रमजान का महीना था, लोग सवाब की नीयत से दूसरों की मदद कर रहे थे। मगर आफाक भीख नहीं मांग सकता था, वो मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था। वो शहर के बाजार की ओर बढ़ा, जहां अफ्तार के लिए लोग खजूर, समोसे, पकौड़े और दूसरी चीजें खरीद रहे थे। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े चाचा पर पड़ी, जो एक ठेले पर गर्म गर्म समोसे तल रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। आफाक ने नजदीक जाकर कहा, चाचा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बूढ़े चाचा ने उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। बेटा, अगर तुझे काम की जरूरत है तो तू मेरी मदद कर दे, अल्लाह का बड़ा करम होगा। आफाक ने बिना समय गंवाए काम संभाल लिया। उसने तेजी से ग्राहकों को समोसे दिए, पैसे गिने और चाचा के काम में हाथ बटाने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो अल्लाह भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। शाम होते होते चाचा ने उसे थोड़े पैसे दिए और कहा, बेटा, रमजान का महीना है, रोज अफ्तार से पहले बड़ी भीड़ होती है। अगर तू रोज आकर मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे और पैसे दूंगा। आफाक की आंखें चमक उठीं। अब उसके पास अपनी मेहनत से कमाने का एक जरिया था। घर लौटकर जब उसने फहीमा को पैसे दिखाए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी इफ्तारी भी होगी और सहरी भी। मगर क्या यह खुशी हमेशा बनी रहेगी? आफाक की मेहनत रंग ला रही थी। हर दिन वो बूढ़े चाचा के साथ ठेले पर काम करता और शाम को घर लौटकर अपनी कमाई फहीमा के हाथ में रख देता। घर में अब सहरी और इफ्तारी का इंतजाम होने लगा था। बच्चियों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लौट आई थी, लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। रमजान का तीसरा जुम्मा था। बाजार में पहले से ज्यादा भीड़ थी। आफाक तेजी से ग्राहकों को समोसे दे रहा था कि तभी एक हट्टे कट्टे आदमी ने ठेले पर आकर जोर से कहा, ओ बुढ़े, तूने हफ्ता नहीं दिया इस बार? बूढ़े चाचा के हाथ कांप गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटा, इस बार बिक्री कम हुई है, बस 2 दिन और दे दे, मैं पूरा हिसाब कर दूंगा। आदमी गुस्से से चिल्लाया, मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आफाक ये सब देखकर समझ गया कि ये बाजार के गुंडे हैं, जो गरीबों से जबरन पैसे वसूलते हैं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, रमजान का महीना है, थोड़ी नरमी से बात करें, अल्लाह भी किसी पर जुल्म पसंद नहीं करता। उस आदमी ने आफाक की ओर घूर कर देखा और ठेले को जोर से धक्का दे दिया। गर्म समोसे जमीन पर गिर गए, तेल का भगोना उलट गया और ठेले का सामान इधर उधर बिखर गया। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुझे, चल हट यहां से। वो आदमी गरजा और चाचा की कमाई जबरदस्ती छीन कर चला गया। बूढ़े चाचा जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ चला गया। आफाक के हाथ भी कांप रहे थे, मगर उसने चाचा को संभाला। चाचा, हिम्मत मत हारो, अल्लाह सब देख रहा है, हम फिर से शुरू करेंगे। मगर अब सवाल यह था कि आफाक की रोजी का क्या होगा? क्या वो फिर से बेकार हो जाएगा? क्या उसके घर में फिर से भूख लौट आएगी? आफाक ने बूढ़े चाचा को संभाला और उन्हें ठेले के पास बैठाया। उनका चेहरा मायूसी और लाचारी से भर गया था। बेटा, अब क्या होगा? मेरी सारी कमाई चली गई। ये गुंडे हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। चाचा की आवाज कांप रही थी। आफाक के दिल में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मेहनतकश लोग भी भूखे सोने पर मजबूर हो जाते हैं। उसने चाचा का हाथ थामा और कहा, चाचा, अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर नीयत सच्ची हो तो फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन आफाक खुद जानता था कि अब हालात और मुश्किल हो गए हैं। उसे खुद भी पैसे की सख्त जरूरत थी
वरना उसके घर में फिर से इफ्तारी और सहरी के लाले पड़ सकते थे। चाचा भारी मन से ठेले को समेटने लगे। आफाक ने उनकी मदद की और फिर सोचा कि अब आगे क्या किया जाए। उसी वक्त पास की एक दुकान से एक आदमी निकला। वो हलवाई था और पास ही मिठाई की दुकान चलाता था। उसने आफाक को देखा और पास आकर बोला, भाई, मैंने देखा कि तूने चाचा की बहुत मदद की। अगर तुझे काम की जरूरत हो तो मेरी दुकान पर आ जा। अफ्तार के लिए मिठाइयां और पकौड़े तलने में लोगों की जरूरत पड़ती है। आफाक की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागी। क्या आप मुझे काम देंगे? उसने जल्दी से पूछा। हां, रमजान में वैसे भी काम ज्यादा रहता है, मेहनत करने वालों की कमी होती है, हलवाई ने कहा। आफाक ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और चाचा की तरफ देखा। चाचा, आप घबराइए मत, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे हाथ काम कर सकते हैं मैं आपकी भी मदद करूंगा। बूढ़े चाचा की आंखें भर आईं। बेटा, तू फरिश्ता है मेरे लिए, अल्लाह तुझे कामयाबी दे। अब आफाक के पास नया काम था, लेकिन क्या यह राहत स्थायी होगी? क्या उसकी मुश्किलें यहीं खत्म हो जाएंगी? आफाक अब हलवाई की दुकान पर काम करने लगा था। रोज अफ्तार से पहले दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती कि उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वो पकौड़े तलता, जलेबियां बनवाता और ग्राहकों को मिठाइयां तौल कर देता। शाम को जब वो कमाई लेकर घर लौटता तो फहीमा के चेहरे पर सुकून आ जाता। अब घर में सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हो रहा था। लेकिन रमजान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आफाक के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि रमजान के बाद क्या होगा। ये हलवाई तो सिर्फ रमजान के महीने में ज्यादा मजदूर रखता है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? एक और इम्तिहान। उस दिन रोज की तरह आफाक दुकान पर पहुंचा, लेकिन हलवाई का चेहरा उतरा हुआ था। उसने आफाक को देखा और भारी आवाज में कहा, आफाक भाई, मुझे अफसोस है, मगर मैं अब और मजदूर नहीं रख सकता। रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा है, उसके बाद काम कम हो जाएगा। आफाक को जैसे बिजली का झटका लगा। भाई, मुझे इस काम की सख्त जरूरत है, मेरी बच्चियां भूखी रह जाएंगी, उसने मिन्नत की। मगर हलवाई मजबूर था। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। आफाक का सिर चकराने लगा। वो भारी कदमों से दुकान से बाहर निकला। जब हालात कुछ ठीक होने लगे थे तो फिर अंधेरा उसके सामने आ खड़ा हुआ था। घर लौटकर उसने फहीमा को यह बात बताई। फहीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आफाक, परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने अब तक हमारी मदद की है आगे भी करेगा। लेकिन अब आफाक के सामने सबसे बड़ा सवाल था, रमजान के बाद वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? आफाक सारी रात बेचैन रहा, सोचता रहा कि अब क्या करेगा। रमजान के बाद हलवाई की दुकान पर काम नहीं मिलेगा तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? सुबह होते ही वो फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। वो बाजार के हर उस शख्स के पास गया जहां उसे उम्मीद थी कि कोई काम मिल जाएगा, मगर हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला, रमजान के बाद काम कम हो जाता है, हमें मजदूरों की जरूरत नहीं। आखिरकार जब सूरज सिर पर चढ़ाया और थकान से उसके पैर जवाब देने लगे तो वो मायूस होकर एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उसका दिल भारी हो गया। उसने हाथ उठाए और अल्लाह से फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह, तूने अब तक मेरी मदद की है, आगे भी रास्ता दिखा, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा थपथपाया। भाई, क्या तुम काम की तलाश में हो? आफाक ने चौंक कर देखा। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। जी, मुझे किसी भी तरह का काम मिल जाए मैं करने को तैयार हूं, उसने फौरन जवाब दिया। वो आदमी मुस्कुराया, मैं एक गोदाम का मालिक हूं, वहां बोरी उठाने के लिए मजदूरों की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकते हो। आफाक की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। जी, मुझे काम चाहिए, मैं अभी चलने को तैयार हूं। आदमी ने उसे अपने साथ ले लिया। शाम को जब आफाक घर पहुंचा तो उसकी जेब में फिर से मेहनत की कमाई थी। उसने जैसे ही फहीमा के हाथ में पैसे रखे, उसकी आंखें नम हो गईं। देखा आफाक, अल्लाह ने फिर से हमें सहारा दिया, फहीमा ने कहा। आफाक ने सिर झुका लिया। हां, अल्लाह सबसे बड़ा है,
लेकिन क्या ये नौकरी स्थायी होगी या फिर कोई नई मुश्किल मेरा इंतजार कर रही है? आफाक अब गोदाम में मजदूरी करने लगा था। भारी बोरियां उठाना, दिन भर धूल मिट्टी में काम करना, ये सब आसान नहीं था, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बस यही सोचता कि अगर मेहनत करेगा तो कम से कम उसके घर में सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हो पाएगा। रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। बाजार रोशनी से जगमगा रहा था। लोग ईद की तैयारियों में लगे थे, लेकिन आफाक के पास इतना भी नहीं था कि वो अपनी बच्चियों के लिए नए कपड़े खरीद सके। उस दिन जब वो काम से लौटा तो फहीमा ने धीरे से कहा, आफाक, हमारी बच्चियां हर साल ईद पर नए कपड़े पहनती थीं, इस बार क्या होगा? आफाक के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बच्चियों की तरफ देखा जो बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देख रही थीं। उनके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी। उस रात आफाक सो नहीं पाया। उसे बस यही फिक्र थी कि वो अपनी बच्चियों की ईद कैसे खुशहाल बनाएगा। आखिरी रोजे का तोहफा। अगले दिन आफाक काम पर पहुंचा तो गोदाम का मालिक वहां मौजूद था। आफाक, तुमने इस रमजान बहुत मेहनत की है, मालिक ने कहा। आफाक ने सिर झुका लिया। बस अल्लाह की दी हुई ताकत है साहब। मालिक मुस्कुराया और जेब से एक लिफाफा निकालकर आफाक के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। ईद के लिए तुम्हारी बच्चियों को हमारी तरफ से तोहफा समझो। आफाक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर 5,000 रुपए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। उसकी आवाज भीग गई। मेहनत करने वाले के लिए कभी कुछ ज्यादा नहीं होता, मालिक ने प्यार से कहा। ईद की खुशियां। उस शाम आफाक बाजार गया और अपनी बच्चियों के लिए नए कपड़े, जूते और मिठाई लेकर घर पहुंचा। जब बच्चियों ने नए कपड़े देखे तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। फहीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आफाक, अल्लाह ने हमारी सुन ली। ये रमजान वाकई बरकत वाला था। आफाक की आंखें भीग गईं। उसने ऊपर देखा और फुसफुसाया, शुक्र है या अल्लाह, तूने हमें हिम्मत भी दी और हौसला भी। ईद का चांद नजर आ चुका था। मस्जिदों से तकबीर की आवाजें गूंज रही थीं। बाजारों में रौनक थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मगर आफाक के दिल में जो सुकून था वो किसी भी बाजार की चकाचौंध से बढ़कर था। उसकी बच्चियां नए कपड़े पहनकर आईने के सामने घूम रही थीं। उनकी हंसी से घर फिर से जी उठा था। फहीमा भी खुश थी। बहुत दिनों बाद उसने आफाक के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। ईद की सुबह सुबह आफाक जल्दी उठा, नहाया, नए कपड़े पहने और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के अंदर हर कोई गले मिल रहा था, खुशियां मना रहा था, लेकिन आफाक की आंखों में आंसू थे। ईद की नमाज के बाद जब सब दुआ मांग रहे थे तो आफाक ने भी हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, तूने मुझे इतनी मुश्किलों से निकाला, मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, मगर मुझे भूखा नहीं सुलाया। मुझे हमेशा मेहनत का रास्ता दिखाना और मेरे जैसे हर गरीब इंसान की मदद करना। जब वो मस्जिद से निकला तो उसके सामने वही गोदाम का मालिक खड़ा था। आफाक भाई, ईद मुबारक, मालिक ने मुस्कुराकर कहा। ईद मुबारक साहब, आफाक ने झुककर सलाम किया। मैंने सोचा ईद के दिन तुम्हें एक और खुशखबरी दूं। रमजान के महीने में तुमने जो मेहनत की है उसकी वजह से हमने तय किया है कि तुम्हें गोदाम में स्थायी नौकरी पर रख लिया जाए। अब तुम्हें रोज काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफाक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फिर से भर आईं। साहब, यह सच है? बिल्कुल सच है। अब तुम हर महीने अपनी मेहनत की पूरी तनख्वाह लेकर जाओगे। आफाक को लगा जैसे उसकी हर दुआ कबूल हो गई। वो दौड़कर घर पहुंचा और फहीमा को यह खुशखबरी दी। फहीमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, देखा आफाक, अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हमारी मेहनत और सब्र ने हमें जीत दिलाई। आफाक ने अपनी बच्चियों को गोद में उठाया। उनकी हंसी सुनकर उसे लगा कि उसकी दुनिया संवर गई। इस बार ईद की मिठाइयां सिर्फ मीठी नहीं थीं, बल्कि उसमें मेहनत, सब्र और अल्लाह के करम का स्वाद भी था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नए